नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा आगामी चुनाव जो है नज़दीक आ चुका है और कभी भी जो है घोषणा हो सकती है चुनाव का। और हम इसी के क्रम में जो है जनता के बीच भी जा रहे हैं, प्रत्याशी के बीच भी जा रहे हैं। लगातार हर जगह पहुँच रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, जो वर्तमान और पूर्व विधायक हैं उनसे मिल रहे हैं, सांसद से मिल रहे हैं और कितनी योजनाओं पे काम हुआ, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए, इन सारे को अपने माध्यम से आवाम तक, जनता तक और केंद्र तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद है मिस्त्री सोरेन जी, जो पिछला बार जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से और थोड़ी सी वोट के कारण जो इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार किस तरह की स्थिति है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उनको समस्याएं को सुनने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेएमएम के जो है अभी विधायक हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कितना कार्य, कितना विकास इनको दिखता है और क्या लगता है, क्या सिर्फ उद्घाटन तक ही सीमित है और कागजी घोड़े ही दौड़ाए गए हैं और जनता इन तक पहुंच के किन तरह की बातों को इनसे जो बातें कर रही हैं। तो इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे, अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में शेयर आने के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल है सर कि लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बहुत तरह की समस्याएं होंगी, बहुत सारी योजनाएं होंगी जो धरातल तक नहीं पहुंचा है, उन तक नहीं पहुंचा है। सर, कैसी कैसी बातें आ रही है सामने ग्रामीण और जनता ये भारत सरकार की जो योजनाएं चली है, आज झारखंड के जिन जिन क्षेत्रों में मैंने प्रवास किया है, चाहे चाईबासा हो या राजमहल के विभिन्न क्षेत्रों में, तो भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में 2 साल से बहुत ज्यादा अकाल पड़ा, तो लोग मोदी जी को दुहाई देते हैं कि इस अकाल के समय में भी अकाल जैसा हम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, कारण कि हम सबों को चावल और ये गेहूं समय पर और कम दाम में मिल जाती है, मुफ्त में भी मिलती है। कोरोना के समय में आवाजाही कार्यकलाप बंद कर दी गई थी सरकार के द्वारा, तो लोग परेशान थे, जो मजदूर किस्म के लोग हैं। लेकिन मुफ्त अनाज के चलते कोई परेशानी नहीं हुई और रोग से भी लोगों को निजात मिला, फ्री में टीकाकरण मिला। जैसा भयावह स्थिति का माहौल पूरे विश्व में बन गया था, हम लोग भी उससे कोई बाहर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य स्थिति में आ गई। तो भारत सरकार के कार्यों को लोग समझ रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में 5 लाख तक का गरीबों को बड़े रोगों में इलाज के लिए सहयोग करना, इस विषय को भी लोग समझ रहे हैं। कई लोगों ने इसका फायदा उठाया, लाभ लिया है और ये चर्चा हमारे क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव है कि सरकार अगर ये 5 लाख का मदद हम सबों को नहीं देते तो हम बड़े अस्पतालों में जाके अपने जान को बचाने का प्रयास भी नहीं कर सकते थे। डॉक्टर के कहने पर सीधे हम लोग अपने रोगियों को वापस ले आते थे और फिर इसके अंतिम समय के लिए हम लोग जोखते रखते थे। तो ये रास्ता वास्तव में जो बीपीएल धारी परिवार के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही हितकारी, जो प्रवास में गांव चलो अभियान में या उसके पहले भी हम सबों को महसूस हुआ है। आज हमारे देहात क्षेत्र में लोग पक्का मकान बना रहे हैं। मोदी जी ने लोगों को एक दिशा भी दे दिया, हिम्मत भी दे दिया, सहयोग भी दे दिया। लोग बड़े बड़े मिट्टी के कच्चे मकान बनाते थे और रहते थे, लेकिन ये कल्चर आज परिवर्तन पर है। लोग अपने से भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के जो सहयोग है उसमें और हम मिला जुला के अच्छा मकान कर लें और पक्का मकान कर लें। हम कह सकते हैं कि मकान बनाने का जो कार्य संस्कृति है, धीरे धीरे मोदी जी की इस योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से ये प्रभावित हुई है और ये परिवर्तन देहातों में दिखता है। लोग अपने मकान को बनाने के लिए आज चेन्नई, गुजरात में जाकर कुछ काम करके अपना आर्थिक ताकत अलग से लगा करके अच्छे मकान बनाने की इस दिशा पर है। मोदी जी ने गरीबों को एक हिम्मत दे दिया है कि पक्का मकान बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हिम्मत चाहिए। जी 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 जी, ये हम लोगों को देखने को मिला। आज देहात क्षेत्र में बहुत लोगों ने शौचालय अच्छे बनाए, बहुत लोगों ने नहीं बनाए। सरकार की इस योजना के पीछे
थोड़ा सरकार का मदद, थोड़ा अपना मदद ये होना था, लेकिन लोगों ने समझ नहीं पाया, जिस कारण से हमारे आदिवासी क्षेत्र में नहीं भी है, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग अच्छे बना सकते थे, क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें अपना योगदान देकर, अपना सहयोग, आर्थिक सहयोग जो मिला जुला करके अच्छा शौचालय बनाया है। आज जिस प्रकार पहले शौचालय योजना के पहले देहातों में लोग सोच के लिए बाहर जाया करते थे, आज इसमें काफी संयम आया है, काफी रुकावट आया है, लोग बाहर जाना नापसंद करते हैं, ऐसा देखने को मिला है। और लोग आवश्यकतापूर्ण रूप से आज धीरे धीरे शौचालय बनाने की ओर एक मोड़ ले लिया है, समाज जागरूक भी हुआ है। सर, अगला सवाल है, राजमहल लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, जेएमएम की पकड़ है, पिछली सीट जो है सांसद के तौर पे आपके जेएमएम के विजय हांसदा जी रहे हैं। कितने बार वो आपके महेशपुर विधानसभा में आए और कौन कौन सी योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा? सांसद विजय हांसदा जी हमारे क्षेत्र की जनता का कहना है कि आज तक विजय हांसदा कौन है, जिन लोगों ने वोट दिया वो वही लोग कहते हैं, हम लोग उनको पहचानते नहीं है। हम लोग सिंबल के नाम से, तीर धनुष के नाम से वोट दिए हैं। यहाँ राजनीतिक किस्म के जो कार्यकर्ता हैं वही लोग जानते हैं कि विजय हांसदा कौन है, बाकी आम आवाम कह दे कि कोई विजय हांसदा कहाँ है, उसको नहीं जानते, नाम से जानते हैं लेकिन चेहरा से नहीं पहचानते। और उसका आवाजाही बहुत ही कम है। एक सांसद का संसदीय क्षेत्र में जिम्मेवारी पूर्ण रूप से जिस प्रकार का दौरा होना चाहिए, सरकार के कार्यों की गतिविधि क्या है, जनता की मुश्किलें क्या है, हम जाएंगे तो जन शिकायतें हमको मिलेंगी, इस दृष्टिकोण से भी परिभ्रमण का जो कार्य नियमित रूप से होना चाहिए वैसा कभी नहीं किया है। चंद योजनाओं का जब कोई शिलान्यास होता है तभी सांसद का चेहरा कभी एक बार नजर आता है, फिर चले जाते हैं। तो शिलान्यास के बाद वो जमीन पे आ पाता है या फिर शिलान्यास तक ही रह जाता है? शिलान्यास के बाद वो चले जाते हैं वापस। इसके बाद काम को देखने का जो काम होना चाहिए, हमारे 3-4 करोड़ के बड़े बड़े सड़क बनते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ये काम धरातल में अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में पूछा पूछी नहीं चलता है। एक बार शिलान्यास हुआ और काम खत्म हो गया, जिस कारण से इस क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं उसमें गुणवत्ता का कई का अभाव है। और 3-4 महीने के बाद ही देखने लगते हैं कि बहुत सारे सड़क जो है सो टूटने फटने लगते हैं। मान के चले कि कमीशन खोरी भी हो, जब 3-4 महीने पर टूटने फूटने लगे, कोई सांसद जो जिम्मेवार व्यक्ति है उस काम के संचालन कराने के, तो उसको देखभाल नहीं करे तो सीधी सी बात है इसमें कोई साठगांठ जरूर होगा। क्या लगता है सर कि ये प्रभाव आपके क्षेत्र में टूटा है इस बार सांसद के प्रति, और लगता है कि इस बार बदलाव आए? इस बार पूरे क्षेत्र में बदलाव का लहर है। आम आवाम 2 बार सांसद बनाने के बाद ये सोचते हैं कि अब इसको हम लोगों ने देख लिया है, इसका जो कार्यशैली है वो बिल्कुल नगण्य है। लोगों के प्रति जो इनका जिम्मेवारी होना चाहिए, प्रखंड का दौरा, जन शिकायत प्राप्त करना, ये तमाम चीजें नगण्य है, नहीं के बराबर, जिस कारण से आज पूरे क्षेत्र में लोग सांसद से नाराज है और चाह रहे हैं, उनके साथ में घूमने वाले लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय हांसदा जैसा चेहरा फिर से दोहराया तो हमें लगता है कि इसका बाकी लोगों को ज्यादा फायदा होगा। तो मान के चले कि खुद उनके ही लोग, उनके ही राजनीतिक सलाहकार, उनके ही कार्यकर्ता जो है अब उनसे नाराज हो चुके हैं और उन्हें वो खुद कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक रूप से उनके ही सलाहकार, उनके ही समर्थक बोल रहे हैं कि विजय हांसदा फिर से अगर रिपीट करेंगे कैंडिडेट के रूप में संसद में तो फिर हम लोग भी उसको सहयोग नहीं करेंगे। मायूसी छाया हुआ है। मायूसी का कारण वही है कि अपना जिम्मेवारी संसद के रूप में जो होना चाहिए उसको उसने नहीं निभाया। जनता के प्रति भी जो उसको जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्षेत्र भ्रमण करना, उसके शिकायतों को फिर निवारण करना, समाधान करना, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं देखा गया है। एक बार जीता और गायब हो गया, सीधे वोट लेने आते हैं फिर चले जाते हैं, इस प्रकार का बात उनके बदले में हम सबों को भी सुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी उसी पद के लोग हैं कि आप लोग नेता लोग आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। करता है भाई सुनना किसी को। बिल्कुल बिल्कुल,
करने वाला कोई और सुनने वाला कोई। तो यही विषय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बार पूरे क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के प्रति जो पहले समय में जिस प्रकार का रुझान रहता था, लोगों में जो उतावला रहता था चुनाव आते आते, इस बार वैसा कुछ नहीं है। वो लोग मायूस टूटे पड़े हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी हमारे क्षेत्र में यहाँ की जो सरकार है तत्कालीन हेमंत सरकार, उसने जितने वादे किए थे एक भी वादे पूरे नहीं किए। चाहे छात्रों बेरोजगारों से संबंधित की 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। किसानों के संबंध में बिजली बिल माफ कर देंगे, किसान संबंधित जो ऋण है वो भी माफ कर देंगे, स्थानीय नीति मजबूत बनाएंगे, 3 लाख का आवास देंगे, पेंशन भी डबल कर देंगे। इस प्रकार की सारी बातें बिल्कुल फेल हो गई है। सरकार ने 4.5 साल के पूरा होते होते भी कुछ नहीं किया है। इसके चलते भी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा या उसके सिंबल से आज बहुत ही ज्यादा नाराज है। कुछ लोग जो कह सकते हैं कि बिल्कुल वे खरीदारी किस्म के आदमी हैं, जो खरीदे हुए लोग हैं, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे बिके हुए लोगों की जुबान से झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया हुआ आवाज निकलता है। बाकी आज जिसको कह सकते हैं कि राजमहल क्षेत्र की माटी की आवाज है, यहाँ आदिवासी क्षेत्र में भी ये बहुत बदल चुकी है, बदलाव आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चंपई सरकार है, कांग्रेस के 8 जो है दिल्ली चले गए आला कमान के पास, नसीहत के बाद वापस आए और दबे जुबान में कह रहे हैं कि मंत्री ही अब मेरा फोन नहीं उठाते हैं तो जनता की क्या सुनेंगे। तो नहीं लगता है कि एक ब्लैकमेलिंग की स्थिति बन रही है चंपई सरकार? देखिए, ये चंपई सरकार अभी ये पार्टी के भरोसे और गठबंधन के भरोसे नहीं, ये तो भगवान भरोसे चल रहा है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। और कांग्रेस के साथ में विगत इतिहास रहा है, जिस किसी ने भी सरकार बनाई है बिना इस प्रकार का शर्त का नहीं बनाया है। उसमें उगाही का, कमाई का हमेशा शर्त रहा है। और हम समझते हैं कि जो भी विधायक इधर उधर जो कर रहे हैं उसका भी कोई खास यही इसी के आसपास का कोई मकसद होगा, मतलब होगा। चंपई जी सरकार बने हैं, हेमंत जी की सरकार में जितना नहीं हो सका है उस चीज को अपना भंजा भंजा के पूरा करना चाहते होंगे। मान के चले कि कांग्रेस के विधायक जो है कुर्सी के लालच में चल रहे हैं कि हमको किसी तरह मंत्री पद का कुर्सी मिल जाए, चाहे वो 8 सांसद हो विधायक हो, चाहे वो 12 हो। उनका कहना है कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए, मतलब कि अपनी छाप एक मंत्री के तौर पे चाहते हैं। जनता के प्रति उनका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल वही कर रहे हैं कि अपनी मकसद को पूरा करना चाहता है, अपनी स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। जनता की मकसद क्या है नहीं है अगर पूरा करता तो गठबंधन की सरकार 4.5 साल में बहुत कुछ कर ली होती। ये बिल्कुल निजी मकसद को पूरा करने के लिए जो मकसद हेमंत सोरेन की सरकार में पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा, वो इस बार चंपई सोरेन के समय में पूरा करना चाहता है। अभी राज्य का भी चुनाव लगभग 10 महीना बाकी है। विधायक लोग चाहते हैं कि सूखे हुए समय में हेमंत जी की सरकार ने हम लोग को सूखा सूखी रखा है, जो अधूरे हैं। चंपई सोरेन सीधा साधे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग नोच नाच के अपना स्वार्थ पूरा कर लें, मकसद यही साफ दिखता है। लोविन हेम्ब्रम साहब कल रांची में जो है काफी आग बलबुला हुए हैं अपने सरकार के तरफ, फिर से उन्होंने हमला किया है वो 3 अपने समर्थक वादों को लेकर, यादों को लेकर कि यदि सशर्त मेरी बातों को नहीं माना गया तो फिर से बदलाव करेंगे। लोविन हेम्ब्रम जी शुरू से आज तक संघर्ष कर रहे हैं कि उसकी पार्टी सिद्धांतों में चले, जिन बातों को कहा था जनता के समक्ष में उसको पूरा करे। लेकिन बेचारे लोविन जी संघर्ष के पथ पर तब से आज तक है, लेकिन सुनने वाला उसके पार्टी में उसका कोई नहीं। हम समझते हैं कि यही विषय उसके साथ में बीत रहा है। आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन सुनने वाला नहीं है। लोविन अकेले हैं, लोविन जी अकेले हैं। गुरु जी के पास भी कभी कभी शिबू सोरेन जी के पास जाते हैं, हेमंत जी के पास भी कभी जाते हैं, उनको सुनाते सुनाते थक गए, अब चंपई जी को सुना रहे हैं। संघर्ष करना उसका काम है, जो अपना फर्ज निभा रहे हैं उसको हम धन्यवाद देते हैं। सरकार में रह के भी संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए, कम से कम बोल तो रहे कि अपने पार्टी को दिशा देने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन अब तक लोविन जी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इतना सब विषय है उनके लिए। सर ये तो लोकसभा की बातें थी, विधानसभा की अब हम चर्चा कर रहे हैं। आप यहाँ से लगातार चुनाव लड़े हैं, पिछली बार थोड़ा सा कम वोट के कारण हार के सामना करना पड़ा है। इस बार जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का रुख मिल रहा है? क्या जनता इस बार आपके साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार भारतीय जनता के पार्टी के प्रति
बिल्कुल जनता अपने से भी उत्साहित है। हमारे झारखंड में तो 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ते झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, इसकी सरकार तो 4 साढ़े 4 साल लोगों ने देख ली और देख करके कुछ प्राप्त नहीं हुआ सरकार के द्वारा। स्थानीय रूप विधायक या सांसद जो भी हो, उनके द्वारा जो स्थानीयता के रूप में, स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में जो मदद मिलनी चाहिए थी छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो ब्लॉक के कुछ कार्य हों, सरकार की योजनाओं में, आज यहाँ पूरी खरीद और फरोख्त चलता है। कोई भी योजना, आज कुआं हो 15,000 रुपये में बिकता है, या गाय सेट बकरी सेट वो भी 8-10 हजार में बिकता है। तो फिर इन कामों में भी जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं, जो लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि गरीब देने लायक नहीं है तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के गरीब जो है सो, जो पैसा नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल योजना से वो छट जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और इस कारण से आज यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल सका है। लोग स्वतः सोचते हैं कि कल जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो 181 में लोग डायल करते थे और उसका जो काम नहीं बनता था, सरकार के महकमे के लोग घर में आके पूछ के जाते थे कि काम बना है कि नहीं बना है। तो उन कामों को भी लोग याद करते हैं और इस कारण से यहाँ लोग आज काफी ठोकरें खा चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार से, और ठोकर खा के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, विगत सरकार को याद करती है, केंद्र सरकार को भी याद करती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती तो इतना हम सबों को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता अपने योजनाओं के लिए। आदिवासी की बात करें तो 3 यहाँ पे मिलते हैं, एक पहाड़िया मिलते हैं, एक संथाली मिलते हैं, एक उरांव मिलते हैं। तो क्या ईश्वर मान के चले पहाड़िया का समर्थन तो आपको मिल जाता है, संथाली में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और उरांव का भी मिल जाता है, तो क्या लगता है इस बार संथाली लोग भी मूड बदलेंगे अपना और आपकी तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने गांव चलो अभियान, या उसके पहले भी आज तक हम सबों का गांव चलो अभियान चल ही रहा है, ग्रामीण दौरा चल ही रहा है। इस बार संथाली समाज के बीच में लोगों को काफी ठोकरें मिली हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को आज तक कभी वोट नहीं दिया, समर्थन नहीं किया, ऐसे ऐसे लोग भी इस पर काफी योगदान किए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम सबों ने गुरुजी शिबू सोरेन को भी देख लिया और उसके बेटा हेमंत सोरेन की सरकार को भी देख लिया। अब हम लोग नहीं देखेंगे, इन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, जितना आशा था हम लोग ने देख चुका है। आज जमीन लेवल में भी जो कार्य होने थे, उसके कार्यकर्ताओं को जो आशा था वे भी वंचित रहे। इसलिए काफी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जो है सो भारतीय जनता पार्टी में आज आए हैं, योगदान लिए हैं, और इसीलिए हम लोग को लगता है कि काफी परिवर्तन हुआ है। आज संथाल समाज के लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये समझते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने अपने शासनकाल में संथाली समाज के जो भी सामाजिक विषय थे या लोगों की जो जन समस्या था या दर्द था, उसको महसूस कर उसको समाधान करने का काफी प्रयास किया है। और आज बाबूलाल जी के चेहरा आने के बाद इसमें काफी झुकाव आया है। और अब तो हेमंत जी की सरकार के प्रति जो घटना घटी है, आज ईडी के गिरफ्त में है, इससे भी लोगों में काफी एक चर्चा है कि सरकार ने हम सबों को धोखा दिया, इसका पाप लग गया, इसलिए आज ईडी के गिरफ्त में है। ये आम चर्चा है। नौकरी नहीं दिया, जितने वादे किए थे एक भी नहीं किए, इसलिए आज इस सरकार को हम सबों का आह लग गया, गरीबों का आह लग गया, उसको पाप लग गया। मान के चले कि महेशपुर में इस बार आपके माध्यम से जनता के बीच जाके पताका फहरेगा बीजेपी का इस पूरे? बिल्कुल, विधानसभा स्तर पर हम सबों ने जितना दौरा किया, आज कहीं ऐसा नहीं लगता है, किसी भी बस्ती में ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है। जिन जिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम समर्थक रहा था, इस बार काफी लोग हैं। जिस बूथ में हम सब सबसे पीछे रहते थे, इस बार ऐसा परिवर्तन आया है कि उस बूथ को हम लोग जीत करके हम लोग ए लेवल में रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे, जीत लेवल में रहेंगे। मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे कि लोकसभा चुनाव को लेके अपने आवाम को, अपने जनता को, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करे, यहाँ के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे। अभी आप सुन रहे थे मिश्री सोरेन जी को, जो कि बीजेपी के लोकप्रिय कद्दावर और काफी जाने माने चेहरे के तौर पे महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में जाने जाते हैं। लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके दुख को समझते हैं और उनके आश्वासन भी देते हैं। अपने मुद्दे, अपने एजेंडे, अपनी योजनाओं को उन्हें बताते भी है कि किस तरह की केंद्र की कई योजनाएं हैं जो कि राज्य स्तर पे, विधानसभा स्तर पे कार्य कर रहा है और घर घर तक पहुंचने का काम कर रहा है। और जनता भी इस बार इनको समर्थन कर रही है कि जो गलती पिछली बार हम लोग से हो गया है, इस बार इस गलती को नहीं दोहराएंगे और हर हालत में जो है इस बार बीजेपी को वोट देके, बटन दबा के वोट का और जिताने का काम करेंगे, जिससे कि वो योजनाएं जो एक सांसद जो जेएमएम के हैं उनके द्वारा नहीं पहुंच पाया है, वो नए सांसद के आने के बाद जो है क्षेत्र के घर तक पहुंचे और एक बेहतर विकास इस राजमहल लोकसभा क्षेत्र के तौर पे प्रदेश के पटल पर सामने आए। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।